क्वेश्चन नंबर है 14। 13 के बारे में मैंने बता दिया था आपको। कहा कि यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। लाइंस की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये देखो, इसका क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन का मीनिंग है कि तीन जो लाइनें हैं आपस में इंटरसेक्ट करके एक ट्रायंगल बनाएगी। ठीक है, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना, वो भी किससे, यूजिंग इंटीग्रेशन से। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, ये हाँ, सबसे पहले तो हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, या पहले इन लाइनों को ड्रॉ करेंगे और फिर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो देखो, मैंने ये तो ले लिया एक्स एक्सिस और ये ले लिया वाई एक्सिस। थोड़ा सा इधर लेते हैं ऐसे। अभी जो पहली जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, इसमें देखो मैंने y की जगह 0 क्या रखा। y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। यानी ये पॉइंट हो गया 0,2। फिर इस लाइन में मैंने क्या किया, x की जगह 0 किया तो y 4 आ गया। x, सॉरी ये गलत लिख दिया। तो सबसे पहले इसमें y की जगह 0 किया था ना, तो x आया था 2, तो वो यहाँ होगा 2,0। और फिर जब x को 0 करते हैं तो y 4 आता है, तो उसको यहाँ ले लिया 0,4। तो अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करें तो वो जो लाइन बनेगी, ये लाइन बन गई जय हिंद आकाश। ये लाइन बन गई। ये लाइन कौन सी वाली है, ये लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये लाइन ये वाली है। अब ऐसे ही जैसे ये बनाई है वैसे और लाइन बनाते हैं। देखो, और दूसरी लाइन देखो कौन सी है, 3x माइनस 2। इसमें मैंने y की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा तो x आया 2, यानी यही वाला पॉइंट। ठीक है, फिर इसी लाइन में, इस वाली में मैंने x की जगह 0 किया। जब x की जगह 0 किया तो y आया -3, तो वो इधर हो जाएगा 0, -3। अब इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करें। इन दो पॉइंटों को ज्वाइन किया तो ऐसे ये लाइन बनी ऐसे। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो नेक्स्ट लाइन देखो, नेक्स्ट लाइन x माइनस 3y प्लस 5। इसमें मैंने x की जगह 0, y की जगह 0 किया। देखो ये वाला, इसमें मैंने y की जगह 0 किया तो x आया -5। तो इधर साइड में -5, 0। फिर इसी लाइन में मैंने अब क्या दिया, x को 0 किया तो y। चलो अब दोबारा एक बार बनाते हैं उसको, फटाफट बना देते हैं। जो अभी तक किया था क्वेश्चन था
14 लाइनें थी, पहली लाइन तो थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक सेकेंड को, इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है बार बार। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। दूसरी लाइन थी 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। थर्ड लाइन थी x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। और हमने ग्राफ बना दिया था ये पहली लाइन बनाई थी इस टाइप से, पहली लाइन बनाई थी हमने ये, ठीक है। और दूसरी लाइन बनाई थी दूसरी लाइन इधर से, और इसमें ये पॉइंट तो था 2,0, ये वाला पॉइंट 2,0, ये वाला पॉइंट 0,-3, और ये वाला पॉइंट था इसमें x के लिए 0,4। ये वाली लाइन तो थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये वाली लाइन थी 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। फिर थी -2,0, और इसमें जब y को x को 0 करेंगे तो 5/3, 5/3 यहाँ कहीं होगा। इन दो पॉइंटों को भी ज्वाइन कर दें ऐसे। दिखाई दे रहा है सबकी को, आवाज आ रही है? ठीक है। तो अब देखो जरा थोड़ा सा, इसी लाइन को अगर और आगे बढ़ाएंगे हम, ये ऐसे, तो ये जो एरिया बना है, ट्रायंगल बना है, ये दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट तो खैर पता ही। ये वाला पॉइंट क्या है? इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इस पॉइंट को निकालेंगे तो ये आएगा 1,3 आएगा। इस पॉइंट को निकालेंगे तो आएगा 4,3। तीनों पॉइंट पता लग गया हमें, ठीक है। अब निकालते हैं एरिया। देखो शेडेड, ये निकाले कैसे हैं, ये इनको सोल्व करके निकालें। शेडेड एरिया कैसे आएगा? देखो इन पॉइंटों को मैं नाम दे दिया, या फिर इसको नाम दे दिया, इसको L1 बोल दिया, इसको L2, इसको L3 बोल दिया, या L1 L2 L3 रहने दो, इन पॉइंटों को नाम दे देते हैं, वही ज्यादा बेटर है। देखो इस पॉइंट को नाम दिया मैंने ए पॉइंट, ये पॉइंट बी पॉइंट, और ये पॉइंट सी पॉइंट। तो अब देखो यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पता ही है हमें, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,0, और ये वाला पॉइंट हो गया 4,0। तो मैंने 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेके यहाँ तक 4 तक, 1 से लेके 4 तक तो किसका इंटीग्रेशन कर दिया, वाई ए बी डी एक्स, यानी ए बी से वाई की वैल्यू। तो कौन सा आ गया, ये वाला सारा पार्ट आ गया। देखो ये इतना, ये ये और ये, ऐसे ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। लेकिन ये पार्ट नहीं चाहिए हमें, वाई ए बी डी एक्स है, ठीक। इसमें से ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो ये ट्राइंगल माइनस करने के लिए क्या किया, 1 से लेके 2 तक, 1 से 2 तक तो मैंने कर दिया वाई ए सी डी एक्स। फिर -2 से 4 तक, 2 से 4 तक वाई वाई बी सी डी एक्स, बी सी डी। तो इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करें तो 1 से 4
ए बी कौन सी लाइन है? ए बी देखो, ए बी है ये थर्ड लाइन, x माइनस 3y, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से y की वैल्यू आएगी x प्लस 5/3 फिर dx। फिर 1 से 2, एसी एसी कौन सी? ए सी, ये वाली लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 2x dx। फिर माइनस में 2 से 4, बीसी, बीसी कौन सी लाइन? ये बीसी है, 2 0 और 4 3 वाली, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 6/2, 3x माइनस 6/2 फिर डी। अब आगे तो आप खुद करना, क्योंकि आगे तो कैलकुलेटिव पार्ट ही है सारा का सारा, बस इंटीग्रेशन करके ही सोल्व करना आपको। कर लोगे ना आगे तो? बताओ, आगे कर सकते हो या इसको कंप्लीट कराऊं? आवाज नहीं आ रही क्या? आकाश और हेमंत, अच्छा कर लेंगे, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं फिर से। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं नंबर 15। तो देखिए 15 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। आगे ये सेट्स में गिवन है, x कॉमा वाई, फिर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, फिर 4x² प्लस 4y² इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू 9। देखो इन दोनों को बनाते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, ठीक है। अब बनाते हैं इसको, पैराबोला को पहले। पैराबोला तो ये ऐसे, इस टाइप से, ये तो पैराबोला। अब ये पैराबोला, इसके अंदर तो पॉइंट होगा 1,0 जैसे, तो 1,0 इसमें रखो, x की जगह 1 रखा, y की जगह 0 रखा, तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पैराबोला अपने अंदर का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर इस साइड का, ये वाला एरिया सारा इस साइड में। अब बनाते हैं, ये सर्किल की क्वेश्चन होगी एक। ये हो गया सर्किल। अब सर्किल भी देखो, सर्किल के अंदर कोई पॉइंट उठाओ, जैसे मैंने उठाया 0 0, सर्किल के अंदर है 0 0, इसमें रखा 0 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि 0 लेस देन इक्वल टू 9, हाँ सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब सर्किल अपने अंदर का एरिया बता रहा है। तो दोनों ने कंबाइंड एरिया कौन सा बताया, जो दोनों का कॉमन एरिया हो? हो गया, एक सेकेंड इसको हटा दो। दोनों का कॉमन एरिया बना ये वाला पार्ट, सर्किल के अंदर और पैराबोला के भी अंदर, एक्स की, ये पार्ट, ये ये वाला पार्ट हमें फाइंड करना है। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें। इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट 4x² प्लस में 4y², y² की वैल्यू है 4x इक्वल टू 9, 4x² प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करें, 30 तो 18 x और 2x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो 2x कॉमन ले लिया, 2x प्लस 9
फिर माइनस का 1 कॉमन, तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो 2x प्लस 9 फिर इनटू में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से बनेगा एक तो बना x की वैल्यू माइनस की 9/2, एक बना x की वैल्यू 1/2। ये -9/2 तो हो ही नहीं सकती, x की वैल्यू 1/2, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इससे इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये है 1/2 कॉमा। तो अब देखो हम एरिया निकालते हैं, ये वाला पॉइंट तो पता ही है, ये वाला पॉइंट कितना होगा 3/2 कॉमा, यहाँ लिखा शेडेड एरिया। तो अब देखो शेडेड एरिया ये 0 है, ये 0 से 1/2 तक, तो किसका करें, पैराबोला का, y पैराबोला dx। फिर प्लस में 1/2 से 3/2 तक, इसका y सर्किल dx। तो ये तो ऊपर का पार्ट आया सारा का सारा। फिर क्या किया, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, शेडेड एरिया 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे। ठीक है, अब आगे तो 2 है ही ब्रैकेट में, 0 से 1/2 पैराबोला से y की वैल्यू वो होगी 2√x dx। फिर 1/2 से 3/2 सर्किल से y की वैल्यू, तो ये हो जाएगी, देखो 4y² इक्वल टू 9 माइनस 4y, सॉरी 4x²। तो y² इक्वल टू 9/4 माइनस x², यानी 9/4 माइनस x², और इस पूरे का स्क्वायर रूट फिर dx। ठीक है, यहाँ लिख दिया 2, 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, 4 2/3 x की पावर 3/2, 0 से 1/2। फिर रूट में a² माइनस x², तो x/2, रूट ऑफ 9/4 माइनस x² प्लस a²/2, 9/8 साइन इनवर्स x अपॉन में a तो हो गया यहाँ 3/2, तो ये 2x/, यहाँ पे लिमिट 1/2 से 3/2। अब x की जगह पहले 1/2 रखें, ये तो हो गया, देखो एक सेकंड, ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो 8/3 इंटू 1/2 इंटू 1/, माइनस में 0 हो गया, प्लस में 2, पहले 3/2 पुट करेंगे, तो 3/4, 3/2 पुट किया तो यहाँ पे 9/4, यानी ये पहली वाली टर्म तो 0 ही होगी, इसको लिख दिया 0। फिर प्लस में जैसे यहाँ 3/2 रखेंगे, तो 9/8 इंटू साइन इनवर्स 1, और वो हो गया π/2। फिर माइनस में अब 1/2 पुट करेंगे, तो 1/4, फिर 1 9 माइनस 1 8/4, 8/4 यानी 2, तो √2। फिर माइनस में 9/8, अब यहाँ साइन इनवर्स 1/2 पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, साइन इनवर्स 1/3। तो ये हो गया, देखो इस 2 ने इसको कैंसिल किया, तो 4/3√2, प्लस में 2 ने इसको कैंसिल किया, तो 9π/8, फिर माइनस √2/4 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। ये आंसर हो जाएगा। हो सकता है इसको और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया हो। ठीक है, क्लियर है ये?
कोई डाउट इसमें बोलो। ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 15। अब 16 क्वेश्चन तो आप खुद करना, मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ कि y इक्वल टू एक्स क्यूब, फिर x एक्सिस, फिर का x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो ग्राफ बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 16। 16 नंबर है। देखो एक्स क्यूब का ग्राफ तो ऐसे होता है, इस टाइप से। x इक्वल टू -2 लाइन तो होगी इधर ऐसे, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1 होगी इधर ऐसे, x इक्वल टू। अब आपसे कहा इनको थोड़ा सा सही बनाते हैं अच्छे। देखो ऐसे, ये वाली तो होगी x इक्वल टू 1, ये वाली होगी x इक्वल टू। x एक्सिस के साथ बाउंड जो एरिया है वो बता देखना है, तो वो ये एरिया हो गया, इधर तो ये और इधर ये। बस इसको फाइंड करो। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, देखो कि शेडेड एरिया, यहाँ पर तो -2 है, यहाँ पर 1 है, तो -2 से 1 तक डाइट कर दें क्या एक्स क्यूब का। अब डाइट करोगे तो मैंने एक बार पहले ही बताया था आपको कि जो एक्स एक्सिस से नीचे का एरिया है ना वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसलिए डाइट नहीं कर सकते, क्योंकि ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, वो ऐड होंगे तो वो एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, -2 से 1 डाइट नहीं कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे करेंगे देखो कि -2 से कहाँ तक, 0 तक, क्योंकि ये पॉइंट 0 है ये वाला, किसका, एक्स क्यूब डीएक्स का, लेकिन उसके लगा दिया हमने मॉडुलस। फिर प्लस में 0 से 1 तक, फिर एक्स क्यूब डीएक्स, यानी जो नेगेटिव आ रहा था ना उसको हमने पॉजिटिव लिख लिया। एक्स क्यूब का बन गया एक्स की पावर 4/4, फिर -2 से 0, फिर यहाँ पर भी एक्स की पावर 4/4, फिर 0 से 1, 0 फिर माइनस में 2 की पावर 4 यानी 16/4, तो 4 आ गया ये। फिर प्लस में 1/4, इसका मॉडुलस भी था 1/4 -0, तो देखो -4 का मॉडुलस 4 प्लस 1/4, 17/4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गया नहीं। हमसे कहना एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो ये आंसर होगा 4 प्लस 1/4। और अगर मॉडुलस लगाना जरूरी है, अगर मॉडुलस नहीं लगाया है ना तो फिर ये आंसर नेगेटिव आएगा आपका, फिर आप ये आंसर दोगे कि -4 प्लस 1/4, तो माइनस का 15/4। अब एरिया नेगेटिव में थोड़ी होगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो अब चलते हैं 17। अब 17 इसी टाइप का ही है, ये आप खुद करना। ऐसे लिखा है y इक्वल टू एक्स मोड एक्स, ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्र अगर x लेस देन 0 और प्लस का एक्स स्क्र अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्राफ इसका ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही जो भी बनाया था उसी टाइप का ही।
ठीक है, जो भी अभी बनाया था ना उसी टाइप के। अरे रोहित, ये कैमरा ऑन काय को कर रखा है? तो इसको खुद करना अब आप, इससे आगे का बता रहा हूँ अब मैं। नेक्स्ट में देखो, ये तो हो गया 17, अब 18 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कहता है एरिया ऑफ द सर्किल, सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्सटीरियर टू द पैराबोला, पैराबोला कौन है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x का एक्सटीरियर। तो चलो इसका फिगर बनाए। ये तो बना दिया पैराबोला, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट तो हो गया 4,0। अब हमसे पूछा कौन सा है? हमसे पूछा है सर्किल का वो एरिया जो पैराबोला के एक्सटीरियर है, तो वो कौन सा हो गया? ये देखो, ये वाला पॉइंट। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि शेडेड, सबसे पहले ये पॉइंट निकालने ही पड़ेंगे। तो पहले निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 8x माइनस 2x माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8 फिर कॉमा एक्स माइनस 2, तो इससे आएगा एक्स की वैल्यू -8, इससे आएगी एक्स की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू 2 जो है वो करेक्ट है। ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला, ये पॉइंट हो गया 2,0, ये मिल गया हमें। अब आते हैं आगे। तो देखो जो शेडेड एरिया है ना, शेडेड एरिया वो कैसे आएगा? एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस इंटीरियर एरिया ऑफ, या इंटीरियर एरिया यानी एरिया बाउंडेड बाय, एरिया ऑफ सर्किल एंड पैराबोला, ठीक है। अब सर्किल का एरिया तो हमें पता ही है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर, फिर माइनस इसको इंटीरियर एरिया कौन सा? ये वाला एरिया। एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम करने क्या जा रहे हैं वो बता देता हूँ मैं एक बार, कि हम ये वाला जो मैंने, जिसको मैंने ब्लू से किया है ना, इस वाले एरिया को निकालेंगे, ब्लू वाले को, और उसको पूरे सर्किल के एरिया में से माइनस करते हैं। ये तो इसको मैंने बोल दिया ए, लेट। अब ए को हम अलग से निकालते हैं, नाउ बोल दिया इक्वेशन, ए बन गया। देखो ए कैसे बनेगा कि सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों एक जैसा ही, 2 टाइम्स इनटू में, फिर 0 से लेके कहाँ तक? 0 से 2 तक, 0 से 2 तक किसका? y पैराबोला dx, फिर प्लस में, फिर 2 से 4 तक इसका y सर्कल, देखो 2, फिर 0 से 2, पैराबोला से y की वैल्यू √6x dx, फिर प्लस में 2 टाइम्स, फिर 2 से 4, सर्किल से y की वैल्यू 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx,
ये बन गया देखो 2, फिर √6, 2/3, फिर x की पावर 3/2, 0 से +2 x/2, रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16/2, तो वो हो गया 8, फिर साइन इनवर्स x/4, इस पे लिमिट 2 से 4, पहले लिमिट पुट करी तो 4 √6/3, 2 की पावर 3/2, 2√2, ठीक है। फिर प्लस में 2, पहले 4 पुट किया तो 0, प्लस में 8 इंटू π/2, फिर माइनस में 2 पुट किया तो 16 माइनस 4 √12, √12 को लिख दिया, देखो यहाँ 2 पुट किया 2/2 1, 16 माइनस 4 √12, तो √12 को 2√3, फिर माइनस 8, यहाँ पे साइन वर्स 1/2, 8 साइन वर्स 1/2 हो गया π/6, 8 √12, 12 को फिर 8 इंटू √12 को लिख दिया 2√3/3, प्लस में इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8π माइनस 4√3, माइनस में 8π/6, ये क्या हुआ 8π/2 आएगा ना, 2 4√3, और यहाँ बनेगा 8π/3 बनेगा, 8π/, तो ये देखो 8π और 8π माइनस 3, तो 16π/3, तो 16π यहाँ, इसमें माइनस का 4√3, 16√3, तो ये बन गया 16√3 माइनस में 12√3/, तो 16π/3 प्लस में 4√3/3, ये तो आया हमारे पास कौन सा ए। अब आते हैं हम इस शेडेड एरिया पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से शेडेड एरिया इक्वल टू 16π, यहाँ लिख रहा हूँ इक्वल टू, यहाँ 16π माइनस ए की वैल्यू 16π/3 माइनस में 4√3/3, 16π 30π/3 माइनस का 4√3/, तो 1/3 इंटू 32π माइनस 4√3 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें, बोलिए। क्लियर है ना ये सभी को? ठीक, तो इसके बाद देखो, बाद नेक्स्ट है, ये था 18, उसके बाद 19 जो क्वेश्चन है कि y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू sin x। 19 तो आप खुद कर लेना, इजी सा है, ये की बच्चा है क्या? चलो हल्का सा बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
cos x तो ये हो गया, sin x ये हो गया, और 0 से पाई अपॉन 2 कहा तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पाई अपॉन 2 है। when x 0 से पाई अपॉन 2 द एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस और इन दोनों कर्व, तो ये एरिया निकालना है। ये तो हमें पता ही है कितना होता है 1, ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो ये हो गया पाई अपॉन 4, एरिया 0 से पाई अपॉन 4 तक। ऊपर कौन है? ऊपर तो है ये cos x dx, फिर माइनस 0 से पाई अपॉन 4 तक, जो नीचे कौन है? sin x dx। बस cos x का हो गया, sin x 0 से पाई अपॉन 4, फिर माइनस sin x का हो गया माइनस cos x, तो ये प्लस का cos x 0 से पाई अपॉन 4, sin पाई बाय 4 1/√2 माइनस 0, cos पाई बाय 4 1/√2 माइनस 1, 2/√2 माइनस 1, दैट मीन्स √2 माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। समझ में आ गया ना सभी को? तो अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल आपको जो इससे आगे का थोड़ा सा पार्ट है जो एनडीए से रिलेटेड है, एनडीए में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, साइज कंप्लीट है।